नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के साइबर सेल पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिछले दिनों एक पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसके साथ ऑनलाइन एक ग्रुप पर लिंक भेजकर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रुपए कमाने का मुनाफा बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह का कहना है कि पकड़े गए गिरोह का नेटवर्क दुबई से लेकर अन्य दूसरे देशों तक फैला हुआ है। इस गिरोह के कई सदस्यों को हैदराबाद पुलिस ने भी ट्रेस किया है, जिनकी अवैध ट्रांजैक्शन की लिंक चीन जैसे देश से बताई जा रही है। साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि गत मार्च में एक महिला ने टेलीग्राम के माध्यम से एक लिंक पर जुड़ने के बाद हुई धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के साथ कुल 16,64,000 की ठगी हुई थी। इसमें से पुलिस ने पीड़िता को 3 लाख वापस भी करवाए। शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो फरियादी के बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर टेलीग्राम की एक लिंक प्राप्त हुई। साइबर सेल टीम जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ती गई, वैसे ही कई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां टीम को मिलने लगीं। इसी कड़ी में साइबर टीम ने गोविंद नेमाने को गिरफ्तार किया, जो 2017 तक देश के विभिन्न प्राइवेट बैंकों में मैनेजर के तौर पर और काम कर चुका था। ऑनलाइन ठगी करने वाले इस गिरोह में गोविंदा की खासी जिम्मेदारी थी। वो इस कारण कि वो तमाम बैंकों ऑनलाइन ठगी के ट्रांजैक्शन के लिए आसानी से खाते खुलवा देता था। इसी तरह गोविंद ने कोटक महिंद्रा, IDFC, HDFC, ICICI बैंक में फर्जी खाते खुलवाए थे, जहां लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक की धोखाधड़ी के पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया। साइबर पुलिस ने यह भी बताया कि ये सभी खाते अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वाले थे, जिसमें करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन किया गया है। आरोपी गोविंद के बारे में ये भी जानकारी सामने आई है कि वो अपने अहमदाबाद के संपर्कों के माध्यम से गत मार्च महीने में दुबई भी गया था, जहां उसने बड़ी मात्रा में अंतर्राज्यीय स्तर पर रोमिंग सिम लेकर दुबई से ही कई ठगी को अंजाम दिया है। इस मामले में साइबर सेल ने दूसरे आरोपी विजय होटवानी को भी गिरफ्तार किया है। यह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर उनके फर्जी खाते खुलवाता था। बाद में इन्हीं खातों में ठगी के रुपए ट्रांसफर होते थे। फिर यहां से वे अपने खातों में रुपए लेकर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को ट्रांसफर करता था। विजय के खिलाफ पूर्व में भी पानीगढ़ जिला बड़ोदरा गुजरात में साइबर क्राइम के अपराध में प्रकरण दर्ज हुए हैं। पूरे मामले में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कुछ साथी पिछले दिनों हैदराबाद पुलिस द्वारा भी पकड़े गए हैं, जहां उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहां की पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गिरोह में और भी कई सदस्य हो सकते हैं। गिरोह की लिंक दुबई, चीन और अन्य देशों से जुड़ी हुई है। हैदराबाद पुलिस के अनुसार इसलिए इन गिरोह ने अब तक 720 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन इन खातों के माध्यम से किए हैं। हालांकि पकड़े गए बदमाशों की जानकारी इंदौर साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद और अहमदाबाद पुलिस को भी दी है। इस कार्रवाई में आगे हैदराबाद पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुछ दिनों पहले इंदौर साइबर सेल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको YouTube पर लाइक बढ़ाने के नाम से, टेलीग्राम पे टास्क के नाम से, अलग अलग नाम से आकर्षित किया गया और उससे लगभग 16,64,000 रुपये निवेश कराए गए। और जब वो निवेश की राशि जब उसको उसका ब्याज जो है सहित वापस मिलने वाली थी, वो उसने प्राप्त करने की कोशिश की तो वो उसमें असफल रही। उसके साथ एक आर्थिक धोखाधड़ी कारित की गई थी। इसी शिकायत को FIR में कन्वर्ट करके जब राज्य साइबर सेल की टीम ने विवेचना प्रारंभ की तो पाया कि इसमें कुछ खाते जो हैं अहमदाबाद के हैं और उन खाते में ये जो 16,64,000 रुपये की ठगी हुई थी उसकी अंश राशि गई है। उन्हीं खाता धारकों की, संदिग्ध खाता धारकों की पड़ताल की, कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पड़ताल की तो एक आरोपी जिसका नाम विजय होतवानी है, जिसका नाम से वो करंट अकाउंट खोला गया था, उसको अहमदाबाद से पकड़ा गया। और उसी का एक साथी है गोविंद नेमाने, जो पहले भी कई बैंकों में कार्यरत रहा है, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से प्रारंभिक पूछताछ जारी है। सर, दुबई कनेक्शन देखिए, ये पता चला है प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ने ये बताया है, विशेषकर गोविंद नेमाने ने, कि वो जो है जो अहमदाबाद में इस गिरोह का एक सरगना रहता है, जिसका एक साथी दुबई में बैठता है। तो इसके कहने पे अहमदाबाद वाला जो सरगना है उसके कहने पर ये दुबई भी गया, उसी के द्वारा इसको दुबई भेजा गया। और जब ये दुबई गया था तो इसके साथ कई सारी इंटरनेशनल रोमिंग जो सिम है, मोबाइल सिम है, वो भी उस दूसरे साथी को देने के लिए दुबई भेजी गई थी। और इस तरह से ये जो गिरोह है ये बैंक खाते, एक्टिवेटेड सिम और उन बैंक खातों में टेलीग्राम टास्किंग फ्रॉड का पैसा है वो रोटेट करने का प्रयास कर रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।